बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शानजी और आप लोग देख रहे हैं शानजी मेहंदी डिज़ाइंस का यूट्यूब चैनल। कैसी हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आपको पता है कि हमारी इंजेक्शन मेहंदी कोर्स चल रहा है और अभी भी इसमें कोई एडमिशन लेना चाहता है तो वो ले सकता है। जस्ट व्हाट्सएप करें और आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा जी, आज की क्लास जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपने बड़े गौर से सुनना है। अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहती हो इंजेक्शन के हवाले से, कुछ आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिनको मेहंदी पहले से कौन से लगानी आती है, और उनके लिए भी जो कि पहले ना कौन से मेहंदी उन्होंने लगाई है और ना कभी इंजेक्शन यूज़ किया है, दोनों के लिए। ठीक है थी। तो यहाँ मैं सबसे पहले एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर करना चाहती हूँ आपके लिए। देखें, आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी जिसमें इंजेक्शन मेहंदी जब सिखा रहे होते हैं तो वो आपको लगाते हुए नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो उसमें वैसे जो इंजेक्शन मेहंदी सिखाने का है ना, वो तरीक़ाकार ये है कि उसमें आपको सबसे पहले पेंसिल से कुछ डिज़ाइंस को बनाना सिखाया जाता है। ठीक है, जब आप वो पेंसिल से बनाना सीख जाते हो उसके बाद आपको इंजेक्शन को पकड़ना, उसमें मेहंदी कैसे डालते हैं, उसको पकड़ते कैसे हैं, उसको चलाते कैसे हैं, वो करवाया जाता है। ठीक है, तब जाके आप सीखते हो। पहले आपको डिज़ाइंस याद करवाए जाते हैं कि आपके माइंड में डिज़ाइंस बैठ जाएं, वरना आप डिज़ाइंस जो हैं इंजेक्शन मेहंदी से हर तरह का डिज़ाइन बना सकते हो। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक डिज़ाइंस होते हैं इंजेक्शन मेहंदी के। लेकिन चूँकि हमने अपने माइंड में हमने हमेशा इंजेक्शन मेहंदी के लिए सिर्फ ऐसे डिज़ाइंस देखे हैं जो मखसूस किस्म के होते हैं, तो हमारे माइंड में बैठ गया कि ये इंजेक्शन मेहंदी है। हालांकि अरेबिक स्टाइल, गल्फ स्टाइल, काशी स्टाइल, आप हर तरह का स्टाइल इंजेक्शन मेहंदी से लगा सकते हो। उसमें कोई वो नहीं है कि ये स्टाइल इस इंजेक्शन मेहंदी से नहीं लगता। लेकिन जो कि काफ़ी दफ़ा आपने देख लिया तो बस आपके माइंड में वो एक स्पेसिफिक तरह का स्टाइल जो है वो बैठ गया है। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। हमारे वो स्टूडेंट्स, वो लोग जिनको इंजेक्शन मेहंदी सीखनी है और उनको पहले से कौन से मेहंदी लगाना आता है, उनके लिए ये कोर्स जो है बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, यानी उनका 70% काम आसान हो गया है उनको। क्यों? उसकी वजह ये है कि मेहंदी से जब आप बनाते हो तो उसमें भी डिज़ाइंस ही यूज़ होते हैं, लेकिन मेहंदी को पकड़ना, उसको प्रेस करना, ये चीज़ होती है, वो ये दो चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब डिज़ाइंस तो आपको आते हैं, यहाँ जब आप सीखोगे तो अब आपको सिर्फ इंजेक्शन को पकड़ना सिखाया जाएगा। ठीक है, वो चीज़ आपने सीखनी है जो मेन है, क्योंकि डिज़ाइंस तो पहले से आपको बनाने आते हैं। लेकिन हमारी वो स्टूडेंट्स जिनको बिल्कुल ना, उन्होंने कभी कौन से मेहंदी लगाई है, इंजेक्शन तो वैसे ही नहीं यूज़ किया, तो उनके लिए क्या है कि वो ज़रा ज़ीरो से स्टार्ट देंगी। अभी जो मैं कुछ क्लासेस दूंगी उसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं पहले आपको जो मेन चीज़ें हैं वो बता दूं। मेरी जो स्टूडेंट्स पहले मेरे साथ रह चुके हैं उनको आता होगा, क्योंकि मैंने जो मेहंदी सिखाई है उसमें ये चीज़ें मैंने बताई हैं। ये बेसिक सबकी एक जैसी होती हैं, चाहे आप पेंसिल से बनाओ, चाहे आप कोन से बनाओ, चाहे आप इंजेक्शन से लगाओ, तीनों में एक जैसी होती हैं बेसिक्स। उसका बनाने का तरीका एक जैसा होता है। इंजेक्शन मेहंदी में भी यही है। ठीक है, अब क्या है कि आपको जो मेरी वो स्टूडेंट्स जिनको कौन मेहंदी लगानी आती है, उनको डिज़ाइंस तो आते होंगे, लेकिन आप पेंसिल से इस वजह से बनाएंगी, इस वजह से नहीं बनाएंगी कि आपको पेंसिल डिज़ाइन बनाने नहीं आते आप, बल्कि आपको इस वजह से पेंसिल से बनाना है यहाँ पर कि जो स्पेसिफिक डिज़ाइन है ना, जो ज़्यादा कौन से एलिमेंट्स हैं जो इंजेक्शन मेहंदी में यूज़ होते हैं, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी। तीनों का डिफरेंस, 3 डिज़ाइंस हैं जो 3 मिलते जुलते स्टाइल्स हैं, और उनका डिफरेंस भी बताऊंगी, तो वो आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा जब आप वो बना लोगी। ठीक है, तो इसलिए आपने भी पेंसिल से काम करना है अगर आपको मेहंदी आती है तब भी। ठीक है, और वो स्टूडेंट्स जिनको नहीं आती वो तो करेंगी, जाहिर सी बात है, उन्होंने तो करना ही है। ठीक है, अब यहाँ मैं एक और चीज़ बता दूँ कि हम यहाँ पर जब भी डिज़ाइन बनाएंगे, आगे जो क्लासेस में दूंगी उसका हम वर्क, कुछ क्लासेस का वर्क हम पेंसिल से करेंगे और प्लेन पेपर यूज़ करेंगे। उसका मकसद क्या है? देखें, इंजेक्शन और पेंसिल दोनों सेम है ना, तो इंजेक्शन से आपको प्रेस करना होता है उसको, ठीक है ना, इस पेंसिल को आपने प्रेस करना है। ठीक है, कोन में क्या होता है, आप उसको प्रेस करते हैं, प्रेशर देते हैं। तो जब आप पेंसिल से मेहंदी लगाना सीख जाओगे तो आप इंजेक्शन को सिर्फ पकड़ना है आपने, और थोड़ा सा फोकस करना है, कुछ चीज़ें हैं उनका ख्याल रखना है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगी। तो पहले आपने पेंसिल से लगाना सीखना है और आपने अपने माइंड में रखना है कि ये आपके हाथ में इंजेक्शन है। ठीक है,
तो आपने अपने माइंड में ये चीज़ रखते हुए इस पेंसिल से आगे जितना वर्क करना है, ये चीज़ अपने माइंड में रखना है कि आपने अपने हाथ में इंजेक्शन पकड़ी हुई है। जिस तरह से जोन जोन सी लाइन, जोन जोन से फ्रिल आप जितने बारीक इस पेंसिल से लगा सकते हो, वो इंजेक्शन से भी लगा सकते हो। इसीलिए मैं पहले आपको पेंसिल से सिखाऊंगी और इसी तरह से सिखाया जाता है। तो इसीलिए मेरी वो स्टूडेंट जिनको मेहंदी, कौन से मेहंदी लगानी आती है, वो पेंसिल से एक दफ़ा ज़रूर डिज़ाइंस बनाएं। आपके लिए 1 या 2 दफ़ा का काम होगा और आपको आसानी आप कर लोगी, क्योंकि डिज़ाइंस का आइडिया आपको है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ, जिसमें मैंने आपको कुछ डिज़ाइन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है। अच्छा जी, अब जैसे आपको अपनी स्क्रीन पर ये 3 डिज़ाइन नज़र आ रहे होंगे, एक है काशीज़ मेहंदी, एक है कराची मेहंदी और एक है इंजेक्शन मेहंदी। ये तीनों डिज़ाइंस हैं लेकिन डिफरेंट स्टाइल्स में हैं, ठीक है। हम मेहंदियों को, जो मेहंदी डिज़ाइन जो होते हैं, उनको डिफरेंट स्टाइल में डिवाइड करते हैं। जिनके पास मेरी बुक है उन्होंने उसमें पढ़ा होगा, मैंने डिफरेंट स्टाइल्स में डिवीज़न की हुई है। जो पहले 2 हैं वो बेसिकली एक जैसे हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस वो मैं बता देती हूँ। पहला है काशिश मेहंदी, दूसरा है कराची मेहंदी। दोनों को बारीक मेहंदी भी बोला जाता है। दोनों में कॉमन चीज़ें क्या हैं? दोनों में कॉमन चीज़ें ये हैं कि उसमें फिलर एलिमेंट्स यानी छोटे छोटे फ्रिल यूज़ होते हैं, बारीक बारीक, और ये मेहंदी से लगाए जाते हैं। उसके साथ कुछ ऐसे बोल्ड क्या बोलते हैं, जो कि मेहंदी से फिल किए जाते हैं, वो वाले एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको पहले में पेस्ली नज़र आ रहा है काशीज़ में, उसको क्या किया, इसको उन्होंने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। बोल्ड कहते हैं डार्क करके, गाढ़ा करके लगाया है। इसी तरह इसमें कुछ 1-2 सर्कल आपको ऐसे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह से कराची मेहंदी में भी क्या किया गया है कि जो सेंटर में ऐसे हाफ सा सर्कल बनाया है, उसको चेक्स के ज़रिए फिल करके बोल्ड किया गया है। वहाँ पेस्ले था, यहाँ चेक है, ठीक है। इसी तरह फिंगर्स पे जो गोल से सर्कल बनाया है, उसको थोड़ा बोल्ड किया गया। तो ये कॉम्बिनेशन होता है बारीक मेहंदी का और बोल्ड मेहंदी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और इसमें छोटे छोटे फ्रिल जो है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये कराची मेहंदी और काशिश मेहंदी दोनों में कॉमन चीज़ जो है वो फ्रिल है, ठीक है। फ्रिल वाले फ्लावर हैं जिनसे इनकी फिलिंग की जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों के जो फ्रिल्स हैं, ठीक है, जिनकी फिलिंग की जाती है, वो उसमें और हमारी इंजेक्शन मेहंदी में जो फ्रिल यूज़ होते हैं, दोनों इसमें एक फ़र्क है, ठीक है। आपको जो है ना डिफरेंस भी पता चल रहा होगा। अब आप अगर इंजेक्शन मेहंदी पे आ जाएं तो इंजेक्शन मेहंदी में क्या है कि कुछ मखसूस एलिमेंट्स, मखसूस फ्लावर्स, मखसूस फ्रिल वाले फ्लावर्स जो हैं वो यूज़ हैं। ये कौन से फ्रिल वाले फ्लावर्स हैं? ये वही फ्रिल वाले फ्लावर्स हैं जो मैंने आपको नॉर्मल स्टाइल में सिखाए थे। फ़र्क इतना है कि वहाँ पर वो मेहंदी से लगाए जाते थे, बड़े साइज़ के थे। यहाँ पर ये इंजेक्शन से लगाए जाते हैं, तो इसका हम साइज़ मिनिमाइज़ कर सकते हैं, छोटा करके इसको यूज़ कर सकते हैं, उसकी फिलिंग कर सकते हैं। ज़्यादातर उसमें सर्कल यूज़ होता है, सर्कल यानी कर्व्स बनाकर किया जाता है। और साथ साथ जो बॉर्डर पे छोटे छोटे एंडिंग एलिमेंट्स होते हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है, शेडिंग वगैरह। और ये जो सारी चेंजेस आपको नज़र आ रही है ना, ये सिर्फ इस वजह से है कि आप इंजेक्शन से लगाते हो। अगर आप यही डिज़ाइन मेहंदी से लगाओगे तो वो डिफरेंट लुक देगा, ठीक है। तो ये चीज़, ये तीनों यानी तीनों में बहुत ज़्यादा आपस में आप देखेंगे कॉमन चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तीनों बारीक मेहंदी है, तीनों में फ्रिल यूज़ हुए हैं। जो पहले 2 हैं उसमें फ्रिल ही यूज़ हुए हैं लेकिन थोड़े से चेंज हैं। और जो तीसरा इंजेक्शन मेहंदी है उसमें भी फ्रिल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तीनों में एंडिंग एलिमेंट्स आप देखें कॉमन से हैं। तीनों में देखें आप एंडिंग एलिमेंट्स कैसे हैं, वो जो ऐसे लीव से बने हुए हैं, जो बिल्कुल बॉर्डर पर, कॉर्नर पर, तीनों में सेम है, ठीक है। इसी तरह से आप तीनों में देखो, कुछ हिस्सा इसका बोल्ड है यानी मोटी मेहंदी से लगाया गया है, कुछ हिस्से में बारीक मेहंदी यूज़ हुई है, बारीक डिज़ाइन एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो ये तीनों में बहुत थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, हल्का सा। पहले 2 मेहंदी से हैं, तीसरा इंजेक्शन से है। एक चीज़ मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ, इंजेक्शन मेहंदी में और बाकी मेहंदियों में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, वो ये है कि इंजेक्शन मेहंदी चूँकि लिक्विड से लगाया जाता है तो उसकी लुक चेंज आती है, वो चेंज नज़र आते हैं, ठीक है। अब हमारे माइंड में इंजेक्शन मेहंदी को लेके सिर्फ इसलिए ये बैठा हुआ है कि ये डिज़ाइन है तो ये इंजेक्शन मेहंदी है, क्योंकि हमने इस तरह के डिज़ाइन कई बार देखे हैं। जो भी इंजेक्शन मेहंदी लगाता है वो इस तरह के डिज़ाइन लगाता है, जैसे आपको नंबर 3 पे इंजेक्शन मेहंदी के नज़र आ रहे हैं। जो पहले 2 डिज़ाइन हैं, अगर ये भी आप इंजेक्शन मेहंदी से लगाओगे तो ये लग जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेंगे। लेकिन आपको थोड़े से चेंज इसलिए लगेंगे क्योंकि ज़्यादातर आपने कौन से डिज़ाइन देखे हैं जो नंबर 3 पे इंजेक्शन मेहंदी के लगे हुए हैं, इस टाइप के डिज़ाइन आपको ज़्यादा नज़र आएंगे, इस टाइप की शेडिंग आपको ज़्यादा नज़र आएगी इस वजह से,
ठीक है। मेहंदी भी चेंज है, ठीक है, थोड़े से एलिमेंट्स को इन्होंने कहीं पे चेंज यूज़ किया हुआ है वही एलिमेंट्स, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया। अब जब भी प्रैक्टिस करवाई जाती है तो अब कहीं पे आप जाके देख लो, जो लोग करवाते हैं इंजेक्शन मेहंदी की प्रैक्टिस, वो क्या करते हैं, वो आपको पहले पेंसिल से सिखाते हैं। पेंसिल से सिखाने के दो मकसद होते हैं, एक तो ये कि आपको पेंसिल और इंजेक्शन मेहंदी कॉमन एक जैसी चीज़ें, पकड़ना भी उनका एक जैसा है, उसमें से अगर आपकी मेहंदी निकल रही है वो भी सेम है, एक ही मतलब उसमें निकल रही होती है, ठीक है। और इसी तरह से इसमें जो आपका क्या कहते हैं डिज़ाइंस जो हैं वो भी सेम होते हैं, ठीक है। तो दोनों में सेम ही वो होता है, तो इसीलिए आपको पेंसिल से जो है ना करवाया जाता है, सिखाया जाता है। उनका मेन मकसद ये होता है कि आपके माइंड में कुछ डिज़ाइंस बैठ जाएं, वो आपको बेसिकली वो डिज़ाइन सिखा रहे होते हैं। जैसे नंबर 3 पे अगर मैं ये डिज़ाइन आपको दूं कि आपने ये पेंसिल से बनाना है, ठीक है, और आप उसको 3 4 5 6 10 दफ़ा बना लेते हो और आपके माइंड में ये डिज़ाइन बैठ जाता है। फिर आप इंजेक्शन से जब ये डिज़ाइन लगाओगे तो 1 2 3 दफ़ा आपको कोशिश करनी है और सेम एज इट इज़ लगेगा और आपको इंजेक्शन मेहंदी जो है लगाना आ जाएगी। लेकिन इन डिज़ाइन को बनाते हुए जो फ्लावर्स हैं, जो फ्रिल्स हैं, इनको बनाने का तरीका कुछ लोगों से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, वो चीज़ें मैं आपको इस कोर्स में बताऊंगी और मैं अपने दूसरे कोर्सेज में भी बता चुकी हूँ। इस कोर्स में मैं आपको शॉर्टकट करके पेंसिल से बनाना सिखाऊंगी और आपने भी इसी तरह करना है, ठीक है जी। तो ये 3 डिज़ाइन है, तीनों में मैंने मेन डिफरेंस बता दिया है। आपका काम इस क्लास के लिए ये है कि आपने क्या कर लेना है कि ये तीनों डिज़ाइन में जो मैंने आपको मोटी मोटी फ़र्क बताए हैं ना, वो बताने हैं, तीनों के नाम बताने हैं, ठीक है। और तीनों के हवाले से जो आपको नज़र आ रहे होंगे एलिमेंट्स के नाम भी याद रखा करें। इसमें फ्रिल है, इसमें यू शेप के फ्लावर हैं, इसमें फिलिंग्स हैं, इसमें डूडल्स हैं, इसमें डॉट्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें नज़र आ रही होंगी। तो ये तीनों जो है ना गौर से देख लें और ख़ुद से इसको देखें, एनालिसिस करें कि इसमें क्या डिफरेंस है, तीनों में क्या फ़र्क है। मेन डिफरेंट मैंने आप फ़र्क जो है वो बताया आपको मेहंदी का है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। उम्मीद करती हूँ कि मैंने काफ़ी कुछ आपको समझाने की कोशिश की और काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। एक मखसूस डिज़ाइन को लेके हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट क्लास में भी जाएंगे। पहले मैं आपको छोटी छोटी मेन चीज़ें बताऊंगी जो बेसिक्स हैं, और उसके बाद हम कुछ बंचेस बनाएंगे और फिर हम मेहंदी डिज़ाइन पर आ जाएंगे और इंजेक्शन मेहंदी से इंजेक्शन लगाएंगे। तो होप सो आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। आपने ये पॉइंट्स बना लेने हैं, जो क्वेश्चन मैंने पूछे उसके आंसर दे देने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।